अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए सफ़ेद चनों के सालन की रेसिपी लेके आए हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, 2 दरमियानी साइज़ की प्याज ले लेनी है, उसको इस तरह लंबा लंबा काट लेना है। और 2 टमाटर लेने हैं, उनको इस तरह कटिंग में कर लेना है। और अदरक लहसुन का पेस्ट लेना है 1 टेबल स्पून। ये आपने चीज़ें ले लेनी है। और इसके अलावा हम इसको मिट्टी की हांडी में बनाएंगे। आपने ये मिट्टी की हांडी में हाफ़ कप ऑयल ले लेना है और फ्लेम ऑन कर देना है। इसको थोड़ा गर्म कर देना है। और इसके बाद सबसे पहले आपने प्याज जो कटिंग में किया हुआ था इसको शामिल कर देना है और इसको थोड़ा सा भून लेना है ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। लाल नहीं करना, बस हल्का सा भूनना है कि कच्चापन ख़त्म हो जाए, सॉफ्टनेस आ जाए। ठीक है, ये सॉफ्ट करने के बाद आपने ये जो टमाटर कटिंग में थे ये आपने ये शामिल कर देने हैं। और टमाटर डालने के बाद आपने इसको थोड़ा सा और भूनना है ताकि टमाटर भी थोड़े सॉफ्ट हो जाएँ ये ऑयल में फ्राई होने के बाद। ये देखें फ्रेंड्स, टमाटर और प्याज फ्राई करने के बाद ये देखें इस पोजीशन में आ गए हैं, ये थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ये अदरक और लहसुन का ये जो पेस्ट बना हुआ था ये आपने इस टाइम पे ये शामिल कर देना है। अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद इसको थोड़ा सा आपने भून लेना है। तो इसको ऑयल में थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको फ्राई करने के बाद आपने ये 4 कप पानी के डाल देने हैं। जो आपने चने इस्तेमाल करनी है सफ़ेद चने, ये तकरीबन आपने 1.5 पाव चने ले लेने हैं और इनको तकरीबन 6 घंटे आपने पानी में भिगो के धूप में रखना है। उसके बाद पानी निकाल के ये मीठे सोडे का तकरीबन आपने 1.5 टेबल स्पून मीठे सोडे का लगा देना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और सोडा लगाने के बाद 5 से 6 या 7 मिनट के लिए आपने ये सोडा लगाना है और उसके बाद इसको अच्छे से वॉश कर देना। ये जो हमने हांडी में प्याज टमाटर और लहसुन अदरक वगैरह जो डाला हुआ था वो काफ़ी हद तक ये देखिए ये गल चुका है। पानी डाल के इसको हमने गलने के लिए छोड़ दिया था। अब इस टाइम पे ये जो चने थे ये सोडे के बाद अच्छी तरह से धो के अब शामिल कर दें। चने शामिल करने के बाद ये आपने नमक, रेड चिली पाउडर और हल्दी ये हस्बे ज़ायक़ा आप इसमें शामिल कर दें। ये मसाला वगैरह ये चीज़ें शामिल करने के बाद आप इसको ढक्कन दे के कवर कर दें और इसको गलने के लिए छोड़ दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह ये पकने के बाद पानी भी इसका काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। तो ये देखें ये ज़बरदस्त से तैयार हो रहे हैं। तो इस टाइम पे आके आपने हस्बे ज़ायक़ा अपने ज़ायक़े के हिसाब से आपने हरी मिर्च और सूखा धनिया, ज़ीरा कुटा हुआ ये आपने शामिल कर देना। शामिल करने के बाद इसको अच्छे से भून लेना है। तो तकरीबन आपने इसको 5 से 7 मिनट इस टाइम पे तकरीबन इसको अच्छे से भून लेना है ताकि ये अच्छे से सब कुछ भुना जाए। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भून लेने के बाद ये हमारे पास पानी है तो आप अपने जितना आपको शोरबा पसंद है उस हिसाब से पानी शामिल कर दें। पानी शामिल करने के बाद ये हस्बे ज़ायक़ा काली मिर्च और हस्बे ज़ायक़ा गरम मसाला ये शामिल कर देना है और इसको आप पकने के लिए छोड़ देना है। आप तकरीबन इसको कोई आधे घंटे तक इसको अच्छे से पका लेना। ये देखें फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सफ़ेद चने ज़बरदस्त किस्म के बनकर बहुत ही खूबसूरत अंदाज में तैयार हैं। ये देखें, आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें। ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।